नमस्कार साथियों। तो आज है 28 जनवरी 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में डिफेंस सेक्टर की दिग्गज कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बेल के बारे में। अच्छा, वैसे आज बाजार की सेंटिमेंट तो बहुत ही बढ़िया था। इवन उसके साथ साथ डिफेंस सेक्टर भी बहुत बढ़िया से मूव किया है। मोस्टली शेयर आज डिफेंस सेक्टर में, चाहे एचएल, बीडीएल, बेल, मजगांव डॉक, जीआरडीसी, कोचिन शिपयार्ड या प्राइवेट फर्म्स में पारस डिफेंस, सोलर इंडस्ट्री, मोस्टली 5%, 7%, कोई कोई शेयर 10% एवरेजली मूवमेंट किया है। वैसे आज बेल की शेयर कोई भी रेजिस्टेंस को नहीं सुना। कहा कि भाई रेजिस्टेंस, काय का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होगा बाहर। आज 450 को क्रॉस करके लाइफ टाइम हाई पे पहुंचा 9.21% गेनिंग के साथ। वैसे साथियों, आज बेल की क्वार्टर 3 की रिजल्ट भी आउट हुआ। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट के ऊपर लेके चलता हूं, उस बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बाकी चर्चाएं करेंगे इस कंपनी के बारे में। अच्छा, आ जाइए। यहाँ पे आपके सामने मैं बहुत सारे क्वार्टरली रिजल्ट ओपन किया। यहाँ पे आप देख सकते हो, बेसिकली हम ईयर ऑन ईयर साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर को सिंपल कंपेयर करेंगे। देखिए एकदम दिसंबर 2024, मतलब पिछले साल 2024 की क्वार्टर 3 में बेल की जो टोटल इनकम की फिगर था 5,771 करोड़ रुपए, इस बार बढ़ के 7,154 करोड़ रुपए पे पहुंच चुका है। मैसिव ग्रोथ हमें देखने को मिला, वो भी बजट के पहले। अमेजिंग। और इस बार बजट में देखिए डिफेंस सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको कहता हूं। अब देखिए, पिछले हफ्ते क्या था, बहुत सारे जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से मार्केट में गिरावट हुआ, पीएसयू सेक्टर में गिरावट था, डिफेंस सेक्टर में गिरावट था। अब आगे बजट है, अब रैली आना शुरू हो चुका है। अच्छा, लास्ट क्वार्टर मतलब क्वार्टर 2 में बेल की जो टोटल इनकम की फिगर था 5,792 करोड़, इस बार बढ़ के 7,154 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। यानी बहुत सेगमेंट पे, चाहे क्वार्टरली बात करें, ईयरली बात करें, बहुत बढ़िया ग्रोथ रखा है कंपनी, है ना। अच्छा, इसके साथ साथ देखिए एक्सपेंस, मतलब जो खर्चा है कंपनी की, वो भी थोड़ा इंक्रीज हुआ। वो तो आम बात है, वो तो हमेशा होता ही है। थोड़ा बहुत जब इनकम बढ़ता है तो एक्सपेंस बढ़ जाता है, ठीक है। तो पिछले साल जो कंपनी की एक्सपेंसेस था टोटल 4,101 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 4,090 करोड़, इस बार बढ़ के 5,027 करोड़ पहुंच चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी की मार्जिन इस बार इंक्रीज हुआ। पिछले साल कितना था, मतलब आपके दिसंबर 2024 में 29%, पिछले क्वार्टर में कितना था 29%, इस बार कितना हो गया 30%। तो मतलब कंपनी की इनकम बढ़ा है, कंपनी की मार्जिन इंक्रीज हुआ, कंपनी की बोथ सेगमेंट पे इंक्रीज हुआ, मतलब क्वार्टरली बात करें या ईयरली बात करें, दोनों ही सेगमेंट पे इंक्रीज हुआ। और जिसके कारण क्या हुआ पता है, आइए मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये कंपनी की प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,128 करोड़, 2,128 करोड़ की प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया, जो कि पिछले साल था 1,744 करोड़, पिछले क्वार्टर था 1,728 करोड़, सीधा सीधा बढ़ गया 2,128 करोड़ पे पहुंच चुका है। और याद रखना, कोई भी डिफेंस कंपनी के लिए क्वार्टर 4 हमेशा बेस्ट होता है। क्या कहा? कोई भी डिफेंस कंपनी के लिए क्वार्टर 4 की रिजल्ट हमेशा बेस्ट होता है। और ये तो बस ट्रेलर है, असली चमक आपको अगले क्वार्टर में देखने को मिलेगा। अच्छा, उसके बाद देखिए कंपनी ने टैक्स पे किया 26% के आसपास, और जो नेट प्रॉफिट की फिगर आया 1,580 करोड़ रुपए, पिछले क्वार्टर में यही फिगर था 1,287 करोड़, और पिछले साल मतलब 2024 की दिसंबर क्वार्टर में 1,312 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया था। यानी ईयर ऑन ईयर बेस पे भी कंपनी बहुत ही तगड़ा ग्रोथ रखा, इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी कंपनी ग्रोथ रखा है। यानी टोटली आप कह सकते हो एक परफेक्ट रिजल्ट कंपनी प्रेजेंट किया। परफेक्ट रिजल्ट मतलब एक भी पॉइंट पे आप ये नहीं कह सकते कि कंपनी यहाँ पे खराब किया, यहाँ पे थोड़ा सा ये लैग हुआ, ये थोड़ा बेटर होना चाहिए था। कंपनी बेस्ट दिया है ओवरऑल, आप कह सकते हो। जिस वजह से जो होना था वही हुआ। जो इसकी अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस, वो देखिए 2.16 पे पहुंच चुका है, जबकि पिछले साल था 1.79, पिछले क्वार्टर में था 1.76। ओके, तो एक कंप्लीट रिजल्ट कंपनी द्वारा देखने को मिला। अच्छा, थोड़ा मैं आपको परसेंटेज वाइज समझा देता हूँ, ये तो आपको फिगर वाइज बता दिया। परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो कंपनी की नेट प्रॉफिट लगभग 21% ईयर ऑन ईयर बेस पे ग्रोथ हुआ। कंपनी की रेवेन्यू मतलब इनकम जो है 24% के आसपास हमें ग्रोथ देखने को मिला। साथियों, इस रिजल्ट के बारे में आप लोगों का क्या राय है या विचार है, कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा, एक और बात याद रखना, आज बेल का रिजल्ट तो मैं आपको अभी दे रहा हूँ। आज दूसरे जो डिफेंस कंपनी, एक हो गया आपका जीआरएसी, याद रखिएगा, और नेक्स्ट हो गया आपका कोचिन शिपयार्ड। ये दोनों का भी आज क्वार्टर 3 के रिजल्ट आउट होगा, मे बी शाम के वक्त, ठीक है। बेल का रिजल्ट तो ड्यूरिंग मार्केट में आ चुका था, लगभग कोई 2-2:30 बजे के आसपास, तो इंस्टेंट इंपैक्ट हमें देखने को मिल गया और शेयर एकदम से ब्रेकआउट, फ्रेश ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। और आज याद रखना जीआरएसी और कोचिन शिपयार्ड का भी रिजल्ट आउट होगा। और आप सभी को दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। देखिए, मैं अक्सर देखता हूँ कि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ना वीडियो देखने के बाद भूल जाते हो,
और जिस वजह से क्या होता है कि जब अगला वीडियो मैं अपलोड करता हूँ ना, आप तक पहुंचता नहीं है। तो प्लीज फटाफट हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। और रात में एफएमसी मीटिंग भी तो है, याद है ना। अच्छा चलिए, अब बैक टू द पॉइंट। बेल की शेयर तो ब्रेकआउट दे चुका है, 450 को क्रॉस कर लिया, उस बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अच्छा, बेल जैसे कंपनी की क्या सबसे बेनिफिट क्या पता है। बेल एक देखिए सरकारी कंपनी है, तो डिविडेंड आपको कभी कभार ठीक ठाक दे देते हैं। अब देखिए, एक अच्छी कंपनी तो बहुत ज्यादा हम डिविडेंड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बेल की खास बात यह है कि देखिए, बेल एक ऐसे सेक्टर से काम करता है, मतलब देखिए डिफेंस सेक्टर में तो और भी कंपनी है, बट बेल की खास बात क्या है कि बेल ऐसे प्रोडक्ट बनाता है जो एक्चुअली बहुत ज्यादा नीड है भारत की जो स्थल सेना है ना। इवन बहुत सारे रडार वगैरह जो हमारे एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर में यूज होता है, वो भी बेल बनाता है। और आज की डेट में ह्यूज डिमांड है। और आप समझ पा रहे हो कि आज भारत की चारों ओर क्या स्थिति है। चाहे ईस्ट में बांग्लादेश, ऊपर में चाइना, वेस्ट साइड में आपके पाकिस्तान वगैरह, है ना। स्थिति तो काफी गंभीर है। तो ऑब्वियसली बात है कि डिफेंस में तो इस बार बजट बढ़ाने का बहुत बड़ा चांस है। और ये देखिए, कंपनी टोटली डेट फ्री कंपनी, कोई भी कर्जा नहीं है कंपनी के ऊपर। कंपनी के पास कैश जो है ना, कैश इन हैंड कैश वो भर भर के है। 9,397 करोड़ की कैश लेके बैठा है। ये एकदम लेटेस्ट अपडेट आपकी दिसंबर क्वार्टर के हिसाब से, ठीक है। तो ये मैं कहूंगा कि बहुत सही है। अच्छा, वैसे आज ना केवल शेयर में 9% की तेजी हुआ, मुझे नहीं लगता कि पिछले कुछ महीनों पे बेल में 9% की तेजी एक सिंगल डे पे देखने को मिला। मैक्स मैक्स कितना होता है, 4-5% होता है मैक्सिमम, है ना। आज सीधा सीधा 9% की तेजी। अच्छा, आज कारोबार भी काफी बढ़िया था, ऐसा नहीं कि सिर्फ वॉल्यूम अच्छा था। पहले आप देखिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब एकदम से शेयर बढ़ जाता है ना, तो वॉल्यूम तो देखने को मिलता है। जैसे कि आज देखने को मिला 7 करोड़ 19 लाख। बट प्रॉब्लम क्या होता है पता है, ये जो डिलीवरेबल वो ड्रॉप हो जाता है। बट आज वैसा नहीं हुआ। आज डिलीवरेबल देखिए, 7 करोड़ के ऊपर आपके वॉल्यूम था, 7 करोड़ के ऊपर शेयर ट्रेड हुआ, बट डिलीवरेबल परसेंटेज देखिए 43.09%। तो मतलब काफी अच्छा खासा हमें डिलीवरी देखने को मिला है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि सर आगे क्या करें, क्योंकि शेयर तो ब्रेकआउट दे चुका है। और यही बात आपको मैं समझा समझा के थक गया कि देखिए, अगर कोई कंपनी अच्छा आपको लगता है कि देखिए कोई भी शेयर में, चाहे यहाँ पे बेल की बात नहीं हो रहा है, कोई भी XYZ कंपनी, ABCD कंपनी हो सकता है, ठीक है। अगर आपने निवेश किया तो आगे पीछे देखने के बाद ही तो निवेश किया ना। कंपनी पर भरोसा है तो वहां पे थोड़ा पेशेंस रखे। आप खुद ही देख लीजिए ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, शेयर जब लाइफ टाइम हाई टच किया था, आपकी आज की बात नहीं है, जुलाई पे ध्यान से देखना, जुलाई पे लाइफ टाइम हाई टच किया था 435 के आसपास। उसके बाद क्या हुआ देखिए, शेयर में गिरावट हुआ, शेयर अगेन 350 के रेंज में पहुंचा, फिर ऊपर कंसोलिडेट करता गया, फिर नीचे गिर गया था। आपके दिसंबर की बात है, 400 को ब्रेक करके। और अगर आप देखेंगे और थोड़ा जूम करके, ये देखिए, शेयर रिसेंटली उस जो प्रीवियस रेजिस्टेंस फेस करा था, उस लेवल को भी तोड़ के निकल गया। तो ये अक्सर होता है, शेयर मार्केट की पार्ट है। कभी कभी गिरावट भी होगा, कभी कभी तेजी भी होगा, बट अल्टीमेटली अगर आपको भरोसा है ना कंपनी पे, वहां पे थोड़ा पेशेंस रखने की आवश्यकता है। अच्छा, अगर हम टेक्निकल व्यू से बात करें, क्योंकि आज एकदम से फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, शेयर अपना लाइफ टाइम हाई पे पहुंचा, और जहां पे पहुंचा मोस्ट इंपोर्टेंटली उसी लेवल पे क्लोजिंग दिया। अब जो होगा, जो इसकी प्रीवियस लाइफ टाइम हाई था, मतलब शेयर अभी तक जहां पे हडल फेस कर रहा था, मतलब ऊपर की तरफ, वो है 430 से लेकर 435, यही लेवल पे फेस कर रहा था। आज उसको ब्रेक करके चला गया एकदम शुरू में ही, कह सकते हो, मतलब फर्स्ट हाफ की एकदम लगभग कोई 11:30-12 बजे के आसपास। तो यही पॉइंट पे बन जाएगा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। जो पहले रेजिस्टेंस था, इसको आज तोड़ने के बाद यहाँ पे बन जाएगा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ये इस पर्टिकुलर लेवल पे आप देखिए, ये देखिए, शेयर 12 बजे के आसपास इसी लेवल पे हडल फेस कर रहा था, नोट करना। उसके बाद देखिए, जैसे ही कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ 2 बजे का अराउंड, सीधा सीधा ब्रेकआउट, और कोई मतलब कहानी सुनने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ब्रेकआउट दे दिया। ओके, तो दोस्तों ये रहा बेल की रिजल्ट। और याद रखना, और भी बहुत सारे कंपनी, टॉप टॉप कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, सिर्फ डिफेंस की बात नहीं, और भी कंपनी, ठीक है। तो जानकारी आती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा वीडियो के थ्रू। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और कोई आपको कंफ्यूजन वगैरह है कमेंट करके प्लीज पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।